Yes. Now the second part of this chapter. It seemed to Princess September that her little bird had been away for a long time. Something might have happened to him. तो अब जो उसका बर्ड गया हुआ था, तो राजकुमारी सितंबर को ऐसा लगा कि छोटे पक्षी को गए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई. But with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. तो चीलें और जाल, आपको कभी नहीं पता चल सकेगा कि वह किस मुसीबत में फंस गया होगा. बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स. ऐसा भी हो सकता है कि वह इसे भूल गया हो और उसको किसी और के साथ लगाव हो गया हो. दैट वुड बी ड्रेडफुल. यह तो बहुत बुरा होगा. शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन. तो उसने ये विश की, उसने ये इच्छा की कि वह उसके पास सुरक्षित वापस लौट आए. सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर हियर. तो अचानक ही उसने अपने कान के बिल्कुल पीछे ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी. एंड शी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. और उसने उस छोटे पक्षी को अपने कंधे के ऊपर बैठा पाया. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वह बिल्कुल चुपके से अंदर आया और इतनी धीरे से नीचे आया था कि उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी. I wondered what on earth had become of you, said the princess. तो राजकुमारी सितंबर ने कहा, मैं हैरान थी कि तुम्हें क्या हो गया था. I thought you would wonder that, said the little bird. छोटे पक्षी ने कहा, मैंने सोचा मैं तुम्हें हैरान कर दूंगा. The fact is very nearly did not come back tonight at all. कि सच्चाई यह है कि आज रात में मुझे करीब करीब आना ही नहीं था. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं, ससुर जी, आज वो पार्टी दे रहे थे और वो सब भी यही चाहते थे कि मैं वहाँ रुक जाऊँ, पर मैंने सोचा कि तुम मेरे बारे में बहुत चिंतित होगी, परेशान होगी. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. तो इन परिस्थितियों में छोटे पक्षी के द्वारा इस तरह की बात कहे जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी. September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. September ने अपने दिल को धक धक करते हुए पाया और उसने और अधिक जोखिम और ज़्यादा जोखिम ना उठाने का फैसला लिया. She put up her hand. उसने अपना हाथ ऊपर उठाया and took होल्ड ऑफ द बर्ड. उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस बर्ड को, उस पक्षी को पकड़ लिया. द बर्ड्स सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज. उसने जब उसको उठा लिया तो उस पक्षी को किसी तरह का कोई संदेह, कोई शक नहीं हुआ और वह बहुत हैरान हुआ जब वह उसे लेकर पिंजरे के पास गई. पोप्ड him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. तो उसने उसको लेकर उस पिंजरे के अंदर ढकेल दिया और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और एक पल के लिए उसके दिमाग में यह नहीं आया कि वह क्या कहे. But in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What's the joke?" पर एक या दो पल में फुदक कर हाथी दांत के बने बैठने की जगह पर वह बैठ गया और बोला, यह क्या मजाक है. देयर इज़ नो जोक, सेड सितंबर. तो सितंबर ने कहा, इसमें कोई मजाक नहीं है. बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर. लेकिन उसने कहा, आज रात मम्मी की कुछ बिल्लियाँ चुपके से शिकार की तलाश में घूम रही हैं और मैं सोचती हूँ कि तुम यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित रहोगे. वेल, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड, सो सेंग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. तो उसने कहा चलो ठीक है, अगर तुम इसलिए रखना चाहती हो और सुबह बाहर निकाल दोगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा. उस छोटे पक्षी ने ऐसा कहा. He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of the song he stopped. उसने अच्छा खाना चखा और तब गाना गाने लगा, पर गाते गाते वह बीच में ही रुक गया. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ,
पर आज रात मेरा गाने का मन नहीं कर रहा है। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तो सितंबर ने भी कहा ठीक है चलो तो फिर सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट asleep। इसलिए उसने अपने सिर को अपने पंख के नीचे रखा और 1 मिनट के अंदर ही उसे गहरी नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू। सितंबर भी सोना चाहती थी, बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग अप एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। पर जब सुबह हुई तो वह छोटे पक्षी वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाकर उसको जगाने लगा, पर वो तो पहले से ही जागी हुई थी। वेकअप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। उसने कहा जागो जागो, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर आने दो। मैं भी एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ जब तक ओस की बूंदें ड्यू मीन्स ओस की बूंदें इस ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। मीन्स वो सुबह के टाइम में, जो सुबह ठंडा टाइम होता है उस टाइम पर वो उड़ना चाहता था। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर। तो उसने कहा तुम जहाँ पर हो वहीं पर ठीक हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। तो उस पक्षी ने कहा मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुड नॉट। और उसने पिंजरे की सलाखों में से बाहर निकलने की कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट। फिर उसने पिंजरे के दरवाजे पर ठोकरें मारी, पर वो इसको खोल नहीं पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। तब 8 राजकुमारियाँ अंदर आई और उसकी ओर देखने लगी। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। उन्होंने सितंबर को बताया कि उसने उन बहनों की सलाह मानकर बहुत ही अच्छा काम किया है। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free। तो उन्होंने कहा कि जल्द ही उसको पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी और कुछ ही दिनों में यह भूल भी जाएगा कि वह कभी आज़ाद भी रहता था। The little bird said nothing at all while they were there। तो जब तक वे वहाँ थी उस छोटे पक्षी ने कुछ नहीं किया। बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन। पर जैसे ही वो बहने गई तो उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू किया, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली। तो उसने कहा सितंबर ने, इतने मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। कहती है मैंने तुम्हें इसलिए पिंजरे में डाला है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। I know what is good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar। तो उसने कहा कि मुझे एक छोटा सा गाना सुनाओ और मैं तुम्हें चीनी का एक दाना दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ सॉन्ग। पर वो छोटा पक्षी पिंजरे के एक कोने में खड़ा रहा और वहाँ से नीले आसमान को देखता रहा और उसने उसके लिए कभी भी गाना नहीं सुनाया। What is the good of sulking said September? Why don't you sing and forget your troubles? तो वो कहती है तुम गाते क्यों नहीं हो और अपने दुखों को क्यों नहीं भूलते हो। I will take you out every day, she said. How can I sing? answered the bird. तो उसने कहा मैं कैसे गा सकता हूँ। I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. मैं पेड़ों को, झीलों को और खेतों में उगते हुए हरे धान को देखना चाहता हूँ। I will take you out every day, she said. उसने कहा तो मैं तुम्हें हर रोज़ बाहर ले जाया करूँगी। It is not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. कहता है इसमें वो बात नहीं है। उस छोटे पक्षी ने कहा जब आप चावल के खेतों को, झीलों को और पेड़ों को पिंजरे की सलाखों में से देखते हो तो वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देते हैं। The bird would not sing a song and he would not eat a thing. तो उस पक्षी ने ना तो कोई गाना गाया और ना ही कुछ खाया। The princess was a little anxious at this. अब इससे राजकुमारी थोड़ी सी चिंतित हो गई और and asked her sisters what they thought about it.
तो उसने अपनी बहनों से पूछा कि वे इसके बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। पर उसने कहा, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. तो वो कहती है, अगर वो तुम्हारी बात को नहीं मानता तो यह उसकी एहसान फरामोशी होगी। उसे मालूम होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि तुम उसका भला सोचती हो, तुम उसके बारे में अच्छा सोचती हो, और अगर वो जिद करता है और मर जाता है तो उसके लिए यही ठीक होगा और तुम्हारे लिए भी उससे छुटकारा पाना अच्छा होगा। September did not see how that was going to be very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. उसको सितंबर को पता नहीं था कि यह उसके लिए किस तरह से अच्छा होगा, पर वो 8 थी और वह अकेली, और वो सभी उससे बड़ी थी, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. उसने कहा, शायद उसे कल तक इस पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी। And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. और अगले दिन जब वह जागी और एक खुशी भरी आवाज़ में उसने उसको सुप्रभात बोला। She got no answer. उसे कोई उत्तर नहीं मिला। She jumped out of bed and ran to the cage. वह जल्दी से अपने बिस्तर से उठी, बाहर निकली और पिंजरे की ओर दौड़ कर गई। She gave a startled cry, for there the little bird lay. उसने घबराई हुई चीख मारी, क्योंकि जो छोटा पक्षी था वो पिंजरे के तल पर एक और लेटा हुआ पड़ा था। At the bottom, on his side, with his eyes closed, and he looked as if he were dead. और वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मरा पड़ा हो। She opened the door and putting her hand in lifted him out. उसने दरवाज़ा खोला और उसने अपना हाथ अंदर डाला उसे उठाने के लिए। She gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. तो उसने एक राहत भरी सांस ली, सुबकी ली, क्योंकि उसने ये महसूस किया कि उस छोटे पक्षी का दिल अभी भी धड़क रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। उसने कहा, जागो जागो छोटे पक्षी। शी बिगिन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। उसने रोना शुरू कर दिया और उसके आंसू उस पक्षी के ऊपर गिरने लगे। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब पिंजरे की सलाखें उसके इर्द गिर्द नहीं थी। I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said. उसने कहा, जब तक मैं आज़ाद नहीं होऊंगा मैं गा नहीं सकता हूँ, और जब मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊँगा। The princess gave a great sob. राजकुमारी ने एक बहुत बड़ी सिसकी ली। Then take your freedom, she said. तो उसने कहा, जाओ ले लो अपनी आज़ादी। I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. उसने कहा, मैंने तुम्हें सोने के पिंजरे में इसलिए बंद किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें सिर्फ अपने पास रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। पर मुझे ये नहीं पता था कि यह तुम्हें मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे तरीके से, तुम्हारे ढंग से ही रहने दूँ। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। ही शूक हिमसेल्फ अ लिटल। तो उसने एकदम से खिड़की को खोल दिया और पक्षी को बड़े ही प्यार से दहलीज पर रखा, और उसने खुद को थोड़ा सा, उस पक्षी ने खुद को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड। उसने कहा, छोटे पक्षी तुम अब अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर। मैं अब तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड। और उस पक्षी ने भी कहा, छोटी राजकुमारी मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, आई शैल गो फार अवे। उसने कहा, मैं दूर तक जाऊँगा
पर वो और जितना तुम चाहती हो मैं तुम्हें आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, जितने भी गीत मुझे आते हैं मैं सब तुम्हें आकर सुनाऊंगा। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर तक जाऊंगा। बट आई ऑलवेज कम, पर मैं हमेशा वापस आऊँगा। उसने कहा पर मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने अपने आप को एक बार फिर हिलाया। गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा हे भगवान मेरा शरीर कितना अकड़ा हुआ है। देन ही ओपन्ड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, तब उसने अपने पंख खोले और सीधा दूर नीले आकाश में उड़ गया। But the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness for someone you love before your own. लेकिन उस छोटी राजकुमारी की आंखों से आंसू फूट पड़े, क्योंकि अपनी खुशी की तुलना में उस व्यक्ति की खुशी को ऊपर रखना बहुत मुश्किल होता है जिससे आप प्यार करते हो। And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. और जब वो छोटा पक्षी उसकी नज़रों से दूर चला गया तो वह एकदम से बहुत उदास हो गई। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. जब उसकी बहनों को पता चला कि क्या हुआ है तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि छोटा पक्षी अब कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। But he did at last. लेकिन आखिरकार वह लौट आया। एंड ही sat on September's shoulder, और वह सितंबर के कंधे पर बैठ गया। एंड ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. और उसके कंधे पर बैठ गया और उसके हाथ से खाना खाने लगा और दुनिया की सुंदर सुंदर जगह के ऊपर से उड़ते हुए उसने जो भी सुंदर गीत सीखे उसने वह सब राजकुमारी को सिखाने लगा। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. अब सितंबर अपनी खिड़की को दिन रात खुला छोड़कर रखती थी ताकि जब भी उस पक्षी की इच्छा हो वह उस कमरे में आ सके, और यह उसके लिए भी बहुत अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इसलिए वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के रूप में बड़ी हो गई। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वह बहुत बड़ी हो गई तो उसकी कंबोडिया के राजा से शादी कर ली। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उसे एक सफ़ेद हाथी पर बैठाकर उस शहर में ले जाया गया जहाँ पर राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, पर उसकी बहनें कभी भी अपने कमरों की खिड़कियां खोलकर नहीं सोई थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, तो इस वजह से उसकी जो बहनें थी वो बड़ी ही बदसूरत थी, कुरूप सी हो गई और झगड़ालू सी हो गई। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सेसमीज कैट, और जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी राजा के जो दरबारियों के साथ कर दी गई और उन्हें 1 पौंड चाय और एक स्यामी बिल्ली दहेज में दी गई।